ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। और आप लोगों का बहुत सारा डाउट्स होगा, सर आप ऐसे क्यों पढ़ाते हैं, ऑन द बोर्ड काहे नहीं पढ़ाते हैं, आप इस तरीक़ा से लिख करके क्यों पढ़ाते हैं। तो इसका डाउट्स अभी आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाएगा। काहे हमने कई एक साल 7-8 साल पढ़ाई का जो AIEEE वगैरह है, AIEEE है और 11-12 है और मैट्रिक है और कमज़ोर विद्यार्थी को हमने मजबूत किया है, उसके तहत हम आप लोगों को मजबूत करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये सब डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। जो आप ऐसे क्यों पढ़ाते हैं सर, सामना में आकर काहे नहीं पढ़ाते हैं, चाहे और भी डाउट्स होगा सर, आप क्वेश्चन को बना हुआ काहे है, आप बनाते क्यों नहीं हैं, ये सब का डाउट्स आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी क्लियर नहीं होगा। आप मेरे चैनल पर जब 5-6 महीना पढ़ लीजिएगा तब आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। चाहे साल भर पढ़ लीजिएगा, यदि हम पढ़ा पाए तो आपका डाउट्स क्लियर कर पाऊँगा। अभी शुरुआत के दिनों में हम आपका डाउट्स क्लियर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पढ़िए और आपको समझते चलना है। डॉट्स क्लियर होगा, जो सवाल जो भी है उसका डॉट्स यहाँ क्लियर करने के लिए हम सवाल चैनल पर वीडियो डालते हैं, न कि ऐसे क्यों पढ़ाते वैसे क्यों पढ़ाते, इसके डॉट्स का हम नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग को जो अनुभव है उस हिसाब से पढ़ाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखल है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी नक्शा में, किसी भी मैप में ऊपर की तरफ जो होता है सो उत्तर होता है, नीचे की तरफ होता है सो दक्षिण होता है, आगे की तरफ होता है सो पूरब होता है, पीछे की तरफ पश्चिम होता है। ठीक, एक व्यक्ति उत्तर की तरफ 20 किलोमीटर चला। अभी हमको इतना ही दूर का क्वेश्चन का ध्यान में रखना है। तो एक व्यक्ति है, देखिए यहाँ पर एक प्रारंभिक बिंदु है, यह ए, यहाँ से उत्तर की तरफ, तो उत्तर ऊपर है, ऊपर की तरफ 20 किलोमीटर चला और बी पर पहुंचा। ठीक है, यहाँ तक का क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला। यहाँ पर इधर से इधर गया है आदमी जो, तो बी पर आया है, बी पर, तो बी पर बाईं ओर किधर होगा, तो देखिए यहाँ जो टर्निंग पॉइंट है बाईं इधर होता है, बायां हाथ इधर होता है। इधर यह कितना किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला और सी पर पहुंचा। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। जब सी बिंदु पर कोई आदमी इधर से इधर जा रहा है और सी बिंदु पर जा रहा है तो उसके लिए दाईं ओर किधर होगा, उधर होगा। तो वह दाईं ओर चलता है, 25 किलोमीटर चला। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ तक का क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। 25 किलोमीटर चला और आदमी कहाँ पहुँचा है, डी पर पहुँचा है। फिर वह दाईं ओर, तो फिर दायां मुड़ा, तो इसके लिए देखते हैं डायरेक्शन इसका, इधर दायां हाथ इधर होगा। जो आदमी इधर जा रहा है उसका दायां हाथ किधर होगा, इस साइड में होगा। तो फिर वह 15 किलोमीटर दाईं ओर चला। ठीक है, तो चल करके बिंदु कहाँ पर पहुँचा हुआ, ई पर पहुँचा। ठीक है, वह प्रारंभिक बिंदु से वह चला 15 किलोमीटर चला, यहाँ तक का हम ई पर पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है था। ठीक है, और यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ PCS 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसको हम लोग अभी ड्राइव कर रहे हैं, हम लोग अभी उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जरूर कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में होगा, तभी तो है। तो यह आदमी यहाँ पर है, प्रारंभिक बिंदु यह है, बोलता है तो क्वेश्चन में पूछता है जो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर था। तो आप तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तभी पर ही हम लोगों को उत्तर मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, वो मौखिक नहीं बनाना है, सिस्टम से बनाना है। तो ए बी कितना था, 20 किलोमीटर, यहाँ डॉट्स क्लियर। ए बी 20 किलोमीटर, BC 15 किलोमीटर, इसका डॉट्स क्लियर। ठीक है, और CD 25 किलोमीटर, इसका डॉट्स क्लियर। ठीक है, और DE 15 किलोमीटर, इसका भी डॉट्स क्लियर। ठीक है, अब चलिए BC के बारे में बात करते हैं। BC कहाँ है, BC, हाँ BC बराबर है, देखिए यह BC और BC और DE बराबर होगा, का है, तो डॉट 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 जब लाइन खींचा जाएगा तो ये दोनों BC DE एक आयत हो गया। ठीक है, तो आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होता है। जैसे BC हो गया 15 तो ये भी हो जाएगा
15, ठीक है। ये दोनों 15-15 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद सी डी बराबर बी, तो सी डी बराबर बी, तो सी डी बराबर बी का है, तो हम जानते हैं कि किसी भी आयत के आमने सामने की भुजा, यह भुजा और यह भुजा आमने सामने की भुजा बराबर है, तो यह 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, तो वही सी डी बराबर हो जाएगा बी ई बराबर होगा 25 किलोमीटर। यहाँ तक का डॉट्स क्लियर। अब हमको ए और ई की दूरी निकालना था, काहे निकालना था, तो पूछ रहा था वह आरंभिक बिंदु, तो आरंभिक बिंदु हो गया ए, और से कितने दूरी पर था, तो अंतिम में कितनी दूरी पर था, तो ए और ई की बीच की दूरी निकालना, ए और ई, ए यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, दोनों के बीच की, ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बराबर हो जाएगा इसको ए बी या जोड़ बी ई, ए बी या जोड़ बी ई, ठीक है। तो ए बी हम लोग कितना निकाले थे यहाँ से 20 किलोमीटर, तो ए बी के बदला हम 20 बैठा दिए, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यहाँ आया, और बी ई के बदला में यहाँ से बी ई के बदला में 25 बैठा देंगे, तो बी ई के बदला में 25 बैठ गया, 20 और 25 को जोड़ेंगे तो 45, और चूँकि किलोमीटर में सारा आंकड़ा था यहाँ किलोमीटर, किमी जो लिखाता है सो किलोमीटर का शॉर्ट फॉर्म है, तो इसीलिए अभिष्ट दूरी बराबर ए ई बराबर 45 किलोमीटर, जो कि फरेस करके लिख दिया गया। तो 45 किस में है, बी में, तो इसका जो है बी उत्तर जो है सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।